कोई तुमसे पूछे कि प्रथम शंकर के शिवलिंग का निर्माण किसने किया, आपको उत्तर देना चाहिए कि भगवान शंकर के प्रथम शिवलिंग का निर्माण स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने अपने हाथों से किया है, अपने हाथों से किया। इसलिए सारे ज्योतिर्लिंग, सारे उपलिंग, सारे मंदिर, सारे शिवालय, सारे शंकर की उपासना के केंद्र बिंदु, इनसे भी बड़ा फल मिलता है जब हम अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। घर में मिट्टी से जो हम पार्थिव शिवलिंग महीने में एक बार, महीने 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, 12 महीने में आप जो एक बार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हो, उसका फल क्या है, क्या फल प्राप्त होता है? तो कहा 12 ज्योतिर्लिंग में जो जल चढ़ाने का फल है वो घर में पार्थिव लिंग बनाकर उसके पूजन करने के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। जो शिवलिंग का निर्माण करता है, जो शिवलिंग की पूजन करता है, देवदेव महादेव उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और चढ़े हुए जल का आचमन, जल को पीना। शिव महापुराण आप अगर संस्कृत में नहीं पढ़ सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण की पोथी लेकर आओ, उसको पढ़ो। उसकी विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का आचमन करना, उसको पीना। 3 ताप समाप्त हो जाते हैं मात्र जल पी लेने से। शिव पे चढ़े हुए जल को पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते। विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर पे चढ़े हुए जल का आचमन करने से 3 ताप चले जाते हैं। और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना तो दूर, मात्र प्रसाद का दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। शंकर भगवान का प्रसाद खाना तो बहुत दूर, शंकर जी पे चढ़े हुए प्रसाद का मात्र दर्शन हो जाए तो व्यक्ति को यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। सारे देवताओं का प्रसाद रात भर रखा सकता है, सारे देवताओं का प्रसाद 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद खा सकते हो, 8 दिन बाद खा सकते हो। शंकर जी के प्रसाद का तो इतना महत्व है कि शिव जी का प्रसाद पूरी रात भी नहीं रखा था। शंकर जी के चढ़े हुए प्रसाद को तो रात से पहले खाना पड़ता है, ये 16 सोमवार के उद्यापन में लिखा है। जी का चढ़ा हुआ प्रसाद तो तुरंत खाओ, 1 मिनट की भी देरी मत करो। क्यों? क्योंकि शंकर जी का प्रसाद जितनी जल्दी खा लेते हैं उतना हमारे जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। दुख, डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर क्या बोलते हैं जब बीमारी आती है? तो डॉक्टर कहते हैं ये गोली बिल्कुल आज से ही चालू कर दो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? तो भगवान नारायण कहते हैं कि जिसके घर में शंकर का शिवलिंग होगा, जिसके घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होगा, जो शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाएगा, जो कभी भगवान शंकर की भक्ति में डूबा होगा, तो उसके घर में 2 देवियां सदा के लिए विराजमान होगी। पहले नंबर पर लक्ष्मी और दूसरे नंबर पर सरस्वती, हमेशा हमेशा के लिए विराजमान। लक्ष्मी भी होगी और सरस्वती भी होगी। अब दोनों देवियां खड़ी हो गईं। शंकर जी से पूछा, पहले ये बताओ कि सरस्वती जाएगी कि लक्ष्मी जाएगी घर में? देवी जाएगी, फिर दूसरी देवी जाएगी। शिव महापुराण में भगवान शंकर वर्णन करते हैं ब्रह्मा और भगवान नारायण की साक्षी में, जिसके घर में शिवलिंग होगा, जो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएगा, जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए जाएगा, उसके घर में दोनों देवियां एक साथ कदम रखकर प्रवेश कर जाएगी।
सरस्वती का कदम पड़ेगा, बुद्धि आएगी, विवेक आएगा, और फिर लक्ष्मी का कदम पड़ा तो लक्ष्मी उसके घर में श्रेष्ठता के साथ निवास करेगी।